क्या नेक्स्ट लेवल ट्रेलर था। वैसे स्पेशल लुक था, लेकिन ट्रेलर कहने में क्या बुराई है। रात को 9:30 बजे इसका इंतजार कर रहा था, पर बहुत इंतजार के बाद भी ये नहीं दिखा तो उम्मीद तो मैंने छोड़ दी थी। ऐसा ही लग रहा था कि मार्वल वालों ने फिर से हमारा काट दिया है। बट नाउ हियर वी आर, अवेंजर्स डूम्सडे स्पेशल लुक करके इन लोगों ने दूसरा ट्रेलर रिलीज कर दिया है। वैसे तो ये पहले ही कॉमिक कॉन में दिख गया था, उसके लीक्स भी देखे थे, लेकिन अब हमारे पास ये 4K में है। सो बात करेंगे सबके ऊपर, तो रेडी हो जाओ। इस स्पेशल लुक की शुरुआत होती है डॉक्टर डूम से ही। वो अपने थ्रोन पे बैठा है, एकदम ऑरा फार्म करने वाली पोजीशन में, और ये पूरी जगह देखने से ऐसा लग रहा है कि ये डॉक्टर डूम का कासल है। और अगर डिटेल्स के ऊपर ध्यान देना शुरू करें तो आप नीचे देख सकते हो, हमें डॉक्टर डूम की मैजिकल पावर दिखती है ग्रीन कलर की आग में, और शायद डॉक्टर डूम ने अपना मैजिक पूरे कासल में स्प्रेड करके रखा होगा। और अगर तुम डूम के पीछे का बैकग्राउंड देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये सेम बैकग्राउंड अवेंजर्स डूम्सडे के लोगो के पीछे भी है। साथ ही में हमें इनविजिबल वुमन की आवाज सुनाई देती है, जो कि कहती है कि डूम हर रूम में सबसे ज्यादा स्मार्ट है, वो काइंड है, वो केयरिंग है, मतलब वो अच्छा था, लेकिन अब वो बदल चुका है। जो भी वो प्यार करता था वो उससे छीन चुका है। जब इनविजिबल वुमन ये बात कह रही थी तो हमें ट्रेलर में ऐसा दिखाई जाता है कि ये बात वो गैम्बिट, मैग्नीटो और स्टीव से कर रही है, और आगे जाके शायद ऐसा भी लगता है कि वो थोर उन सबको समझाती है। और अगर तुम इनविजिबल वुमन के सीन को देखो तो वो तीनों में से किसी के साथ मैच नहीं खाता। इस सीन को देखते वक्त मुझे अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर की याद आ गई, जहाँ पे गमोरा थेनोस के बारे में समझा रही होती है। ये सीन भी उसी की तरह वाइब कर रहा था। बाकी आगे देखे तो हमें दिखता है कि डॉक्टर डूम अपने कासल में ही है और एक बड़ी सी पेंटिंग को वो देख रहा है। वेल, पहले तो मुझे लगा था कि ये शायद उसकी फैमिली होगी, पर थोड़ा सोचने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो उसकी माँ होगी और वो छोटा बच्चा डूम खुद होगा। और अगर उसकी आंखें देखे तो उसके आंखों में भी उसका मैजिक वाला रंग दिख रहा है, उसकी आंखें पूरी ग्रीन हो चुकी है। वेल, सुजन की बातों को अगर तुम सुनो, सिंपली वो यही कह रहे कि डूम पहले एक अच्छा आदमी था, पर कुछ उसके साथ बुरा हुआ जिससे वो बदल गया। वेल, यहाँ पे तो इसने कुछ ही बोला है, लेकिन कॉमिक बुक में डूम के साथ सब बुरा ही हुआ है। उसकी माँ भी एक ब्लैक मैजिक करने वाली विच थी, वो भी मारी गई, पर बाद में पता चला कि मेफिस्टो ने उसकी माँ की आत्मा को कैद करके रखा है। और डूम के पिता की भी मौत उसको बचाते वक्त बर्फ में जमने के बाद हो गई। तो देखने जाए तो डूम के लाइफ में तो सब बुरा ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे बुरे से क्या मतलब है वो तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। फिर हमें सूरी, सेंची और न्यू अवेंजर्स भी दिखते हैं, और नेमोर भी इनके साथ आ चुका है, पर ये परछाई किसकी है वो देखने से पता नहीं लग रहा। फिर हमें एक डूम का शॉट दिखाया जाता है जिसमें हम उसके सूट की डिटेलिंग को ध्यान से देख सकते हैं, और सच में काफी अच्छी दिख रही है। लेकिन इस शॉट में सिर्फ इतना ही नहीं था, अगर तुम इस साइड देखो तो तुम्हें कोई खड़ा हुआ दिख रहा होगा, और साथ ही में कोई पीछे भी खड़ा है। ये शायद लाइटवेरियन विच हो सकती है, जिसकी फोटोज हमने इंटरनेट पे पहले ही देख रखी है। और इसके बाद सीधा आता है एकदम तगड़ा शॉट, और हमें दिखता है कि पूरा न्यूयॉर्क तबाह हो चुका है। मतलब इतनी तबाही कौन करता है, बिल्डिंगें पूरी जल चुकी है, और इस न्यूयॉर्क की तो पूरी तबाही मच चुकी है। मैंने इस सीन को बहुत ही ध्यान से देखा, और साथ ही में मैंने इसको कंपेयर किया इसके पहले वाले ट्रेलर के साथ, जहाँ पे हमें न्यूयॉर्क दिखाया गया था। फिर मैंने देखा फैंटास्टिक फोर का न्यूयॉर्क, और दोनों के साथ मैंने ये सीन कंपेयर किया। वेल, देखने से ज्यादा पता तो नहीं लग रहा, पर हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये शायद फैंटास्टिक फोर वाला न्यूयॉर्क होगा, क्योंकि मेन अर्थ के न्यूयॉर्क को ये लोग इतनी जल्दी तो तबाह नहीं करेंगे। और मुझे ये फैंटास्टिक फोर वाला यूनिवर्स इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके बाद के शॉट में मिस्टर फैंटास्टिक डूम को पकड़ के बोलता है कि डूम, डिड यू डू दिस। तो ऐसा होने के चांस हो सकते हैं कि ये फैंटास्टिक फोर वाला हो, और अगर ये न्यूयॉर्क फैंटास्टिक फोर वाला नहीं है तो ये हो सकता है एक्समैन के यूनिवर्स का, क्योंकि वहाँ पे ऐसी तबाही मच रखी थी। फिर हमें ये सब शॉट्स दिखाए जाते हैं। फिर हम डूम का डायलॉग सुनते हैं, जहाँ पे वो कहता है कि तुम सबने चुराई हुई जिंदगी जी है, अब समय आ चुका है उसको वापस करने का। लोकी का भी हमें स्टीव के घर के अंदर वाला सीन दिखता है। फिर सूरी किसी बिल्डिंग में दिख रही है, और उसके पीछे गोस्ट और फैल्कन भी है, मतलब नया वाला फैल्कन। ये बैकग्राउंड देखने से ज्यादा पता तो नहीं चल रहा, लेकिन पर ये शायद फैंटास्टिक फोर की बैक्स्टर बिल्डिंग हो सकती है। फिर हमें दिखता है कि डूम एक बिल्डिंग से डायरेक्ट नीचे आ चुका है, और नीचे आते आते दिख रहा है कि वो कोई मैजिक यूज कर रहा है। उसके आसपास कुछ ब्लैक टाइप का मैजिक दिख रहा है, और उसका सूट भी पहले से बदला हुआ दिख रहा है। फिर हमें थोर का वही पहले ट्रेलर वाला सीन दिखता है, जहाँ पे थोर की एंट्री होती है, और वो कहता है I swear you will beg for hell long before I grant it. वो डूम के ऊपर अटैक कर देता है। डूम उसका अटैक 2 उंगलियों से रोक देता है, और तुम डूम के हाथ के पास नोटिस करो तो तुम्हें डूम की मैजिकल पावर भी दिखेगी। फिर डूम स्ट्रॉम बेकर को फेंक देता है अपनी पावर को यूज करके, और अपना मैजिक यूज करके थोर को फेंक देता है। अगर सोचो गॉड ऑफ थंडर का ये हाल है तो बाकी के लोग तो क्या ही कर लेंगे। और इस शॉट में तुम नोटिस करो तो इसमें डूम का वही पुराना वाला सूट है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो बिल्डिंग से कूदने वाला सीन और ये थोर की पुंगी बजाने वाला सीन दोनों अलग हो सकते हैं, या फिर डूम ने अपना मैजिक यूज किया हो तो पता नहीं। थोर को फेंकने के बाद डूम कहता है हेल आंसर्स टू मी फॉर आई एम डूम। डूम अपना मैजिक यूज करता है और वहाँ पे जितने भी सेंटेनेंस उसको जिंदा कर देता है, और अवेंजर्स के लोगों के साथ ये स्पेशल लुक होता है खत्म। और अगर तुम ध्यान दो तो इस वाले स्पेशल लुक में इनकर्जन्स के बारे में ज्यादा बात नहीं की, इसमें डॉक्टर डूम का ऑरा फॉर्म हो रहा है, एंड आई लाइक इट। ये वाला मुझे पहले वाले ट्रेलर से भी अच्छा लगा। बाकी तुमने क्या क्या डिटेल्स नोटिस की वो तुम मुझे कॉमेंट में बता सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। बाय।